हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किर्त व्लॉग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किर्त व्लॉग में। आज का मेरा सेकंड व्लॉग था। तो सुबह उठते ही हमने बाइक निकाली बाहर और मैं और मेरा दोस्त सीधा चल दिए मार्केट की तरफ। आज हमने करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग और पहले बाइक में डलवाया तेल, उसके बाद किक लगा के सीधा हो गए रवाना। जैसे ही मार्केट में हम एंटर हुए तो हमारा सबसे पहला चौक महाराजा गंगा सिंह चौक को क्रॉस करते हुए सीधा हम पहुंच गए अरुण भाई के पास। तो अरुण भाई की शॉप थी बहुत बढ़िया, यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। तो अरुण भाई यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कैप, बेल्ट, चश्मे, सब कुछ। तो मैंने पहले सबसे मिरर के पास खड़ के अपना लुक चेक करा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने अरुण भाई को बोला कि जल्दी जल्दी हमें बेल्ट दिखाइए। तो अरुण भाई ने बोला किस क्वालिटी का चाहिए। तो मैंने कहा जैसा भी हम आप दिखा दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी है और जल्दी जाना है। तो अरुण भाई ने बोला सिर्फ 2 मिनट दीजिए, हम आपको अच्छा सा बेल्ट दिखाते हैं। तो फाइनली हम, मेरा दोस्त और मैंने एक बेल्ट सेलेक्ट करा, ब्लैक कलर का बहुत बढ़िया बेल्ट था। तो भाई ने बोला आप भी सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा मेरे को दिखाओ। तो उन्होंने एक ब्राउन कलर का बेल्ट मुझे दिखाया जो कि बहुत अच्छा था और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी थी। तो फटाफट हमने यहाँ से पैक करवाया और पैक करवाने के बाद सीधा चल दिया हम होजरी वाली शॉप पे। तो होजरी वाली शॉप पे जाते ही हमने अंडर्स गारमेंट के कुछ पीसेस लेने थे और शॉक्स लेनी थी और ब्लेन लेने थे। तो अंकल की शॉप यहाँ भी बहुत बढ़िया दिख रही थी। तो सबसे पहले अंडर गारमेंट्स की क्वालिटी हम चेक कर रहे थे, कौन कौन सी क्वालिटी और क्या क्या रेट में है। तो फाइनली हमने वहाँ से बहुत सारी अंडरवियर, ब्लैक, उसके बाद सीधा हम पहुँच गए मिरर वाली शॉप पे, यानी कि शीशे वाली शॉप पे। यहाँ पे फ़ोटो भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के मिलते थे और शीशे भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के मिलते थे। तो कुर्सी पे बैठे अंकल जी बोले कि आपको क्या चाहिए। हमने कहा मिरर चाहिए। तो जैसे ही हमने मिरर सेलेक्ट करा और जैसे प्राइस पूछा, हमारा मन उदास हो गया क्योंकि अंकल का प्राइस बहुत हाई था। रेट को सेट करवाने की कोशिश करी लेकिन रेट सेट नहीं हुआ। फिर हम सीधा सीधा पहुंच गए एक और पिक्चर हाउस की तरफ। तो ये शॉप बहुत बड़ी थी और कुछ भैया थे, वो वहाँ पे शीशे तोड़ के लोड कर रहे थे। तो हमने एंट्री ली और सीधा भैया को बोला हमें चाहिए एक मिरर। और भैया ने बोला कोई बात नहीं, आप ऊपर जाओ और ऊपर जाके सिलेक्ट करो। जैसे ही हम एंटर हुए तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिरर लगे थे, अलग अलग डिज़ाइन के। और मेरी एक नज़र पड़ी एक फ्रेम पे, जिस पे वो डिस्प्ले वाली फ्रेम थी, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत प्रिंट वाले मिरर लगे थे। मैंने कहा व्यूअर आपके साथ शेयर किया जाए, ये मिरर बढ़िया क्वालिटी के साथ रेट भी इसका हाई होगा। तो मैंने एक एक करके सारे डिस्प्ले देखना स्टार्ट करा और शीशा सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो प्लान था आगे पीवीआर मॉल जाना। तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट पीवीआर मॉल चले गए। तो गाइस ये सिटी बहुत बड़ी थी। इस सिटी के अंदर बहुत सारे ब्रांड बने हुए हैं, क्रोमा का, रेड टेप का और काफ़ी सारे ब्रांड बने हुए हैं। तो जितना भी ये मार्केट है ये चंडीगढ़ जैसा दिखता है। तो ये हमारा खूबसूरत श्री गंगानगर का व्यू है। तो फाइनली हम पहुंच गए सीधा रेड टेप शोरूम के पास। तो हमने भैया से परमिशन ली कैमरा अलाउड है या नहीं है। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, आप वीडियो बनाइए। तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो चाहिए थी हमें बैली। तो लेकिन बैली यहाँ पे पड़े थे लेकिन ओल्ड मॉडल पड़े थे, हमें पसंद नहीं आए। तो हमने कहा भैया नए कब आएंगे। तो उन्होंने बोला कि रेड टैप का ये मॉल बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। इसके अंदर काफ़ी सारी लाइटें लगी हुई थी और इसके अंदर बेल्ट, चश्मे और भी काफ़ी आइटम मिल जाती है, पैंट, शर्ट, हुडी, स्वेटर, सब कुछ। लेकिन हमने तो सिर्फ बैली लेनी थी, वो हमें पसंद नहीं आई। तो हमने कहा फिर कभी आएंगे, फिर कभी जब नया स्टॉक आएगा फिर ले लेंगे।
रेड टैप के मॉल से बाहर आते ही हम चल दिए पीवीआर मॉल की तरफ। पीवीआर मॉल बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था, सुंदर नज़र आ रहा था। जैसे हमने यू टर्न लिया तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई हमसे बोल पड़े कि बाइक उधर लगाइए, उधर पार्किंग है, इधर नहीं लगाना। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये यहाँ पर बाइकें और भी खड़ी है ना, ये देखिए। तो भाई बोले नहीं, वो तो स्टाफ की बाइक है। तो हमारी पूरे भरे बाज़ार में बेइज्जती होगी भाई, और काफ़ी सारे लोग इधर उधर से वो देखने लग गए। मैंने फिर भाई को बोला कि भाई उधर लगाइए पार्किंग में, नहीं तो हमारी और भी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई वहाँ पे फाइनली लगाने गए चले पार्किंग में बाइक। तो वहाँ पे मैंने देखा कि पोस्टर लगे थे, न्यू न्यू मूवी आई पड़ी थी, सिंघम, भूल भुलैया 3, अक्षय कुमार वाली, और ये सब लगी थी। लेकिन हम मूवी देखने नहीं आए थे, हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर एंजॉय करना था और एंजॉय करने के लिए आए थे। मॉल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। वहाँ पे स्टॉल लगी थी पॉपकॉर्न की, और अफ़गान के वहाँ पे लगे थे ड्राई फ्रूट। तो ये बहुत बढ़िया बात थी। और वहाँ पे लिखा था आई लव माई गंगानगर। और यहाँ पे मैंने पिक्चर वगैरह ली, रील्स वगैरह बनाई। और जिसने भी रील्स देखनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मैं लिंक दे दूँगा नीचे। तो फाइनली गेट ऑटोमेटिक खुल गया था। होने के बाद वहाँ पर भैया चेकिंग करने लग गए और बोले कि भाई यहाँ पे जो भी जेब में सामान है वो निकाल के यहाँ पे रखो। तो 2-4 मिनट बहसबाजी करने के बाद हमने सामान निकाल दिया और सीधा एंटर हो गए, और प्यारा सा व्यू वहाँ पर। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा पीवीआर मॉल दिख रहा था। ऑटोमेटिक सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करते हुए हम सेकंड फ्लोर पे गए। तो वहाँ पर हमने कुछ खाना था, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। जैसे कैसे करके हम कैफ़े के अंदर पहुंच गए। वहाँ पे मेन्यू उठा के हमने सेलेक्ट करी आइटम और पेट भर से खाना खाया। पेट पूजा करने के बाद सीधा हम चले गए गेमिंग वाले जोन के अंदर। यहाँ पे बच्चों के गेम बहुत सारे थे और इतना अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप व्यूअर देख सकते हो वीडियो के अंदर, यहाँ पे अलग अलग गेम थे, कैंडी क्रश थे, कार बाइक थे, और काफ़ी सारे खेलने वाले गेम थे बच्चों के लिए। 5 साल से 3 साल से बच्चे लेके 10-12 साल तक बच्चे खेल सकते थे। और ये
तो गाइज हमने गेमिंग जोन घूमने के बाद सीधा सीधा नीचे चले गए और वहाँ पे एक था शोरूम जो कि DIY का शोरूम था। वहाँ पर काफ़ी सारी आइटम लगी थी जो घरेलू काम आने वाली चीज़ें हैं। जो लोग गांव से हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन जो लोग शहर से वीडियो देख रहे हैं, शहरी लोग हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि ये मॉल कैसा होता है। इसके अंदर जितना भी सामान यूज आने वाला है एक ही जगह पे मिल जाएगा। हमें अलग अलग दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे मिल जाएगा। चाहे किचन की आइटम हो, हार्डवेयर की हो, या फिर लेडीज़ की आइटम हो, क्रॉकरी की आइटम हो, खिलौने हो, कुछ भी हो, जितना भी लाइफ में यूज आने वाली चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी। चाहे बर्तन हो, कप हो, गिलास हो, बच्चों के लिए खिलौने हो, सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। Get on my head. 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 हम 15 से 20 मिनट वहाँ पे घूम के कुछ आइटम यहाँ से परचेज करके नीचे चले गए। ग्राउंड फ्लोर पे एक और बहुत बड़ा मॉल था, ये था रिलायंस मॉल। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी आइटम मिल जाती हैं घरेलू काम आने वाली। खाने पीने की आइटम हो, क्रीम हो, या कुछ और भी आइटम है, सब मिल जाती हैं एक ही जगह पे, सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ हमने शॉपिंग यहाँ पर करी और शॉपिंग करने के बाद हम आगे अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर चल दिए। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. मॉल से बाहर आते ही बाइक को पार्किंग से बाहर निकाला
और स्टार्ट करके हम चल पड़े घर की तरफ। रास्ते में हमने देखा यहाँ पे तो एक मेला लगा पड़ा है, और ये मेला किस चीज़ का है, हमने कहा चलो इसको भी थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और देख के आते हैं। तो हमने बाइक को यू टर्न लिया और सीधा एंटर हो गए रामलीला ग्राउंड हमारा श्री गंगानगर में मेले की तरह। अभी बाइक को वहाँ पे लगाया ही था तो भाग के 3-4 भाई आ गए सीधा पर्ची काटने और बोले 30 रुपये निकालो और बाइक की पार्किंग वाले पैसे दो। तो मैंने कहा ओके भाई ले लो। तो हमने वहाँ पे जो सामान परचेज किया था वो उठाया और सीधा एंट्री कर ली मेले में। सबसे पहले हमें बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे कप, जार और काफ़ी सारी आइटम देखने को मिली। तो यहाँ पर गाइस सेल लगी पड़ी थी, 10 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग स्टॉल लगी पड़ी थी और इधर खाने की स्टॉल अलग थी। तो हमने कहा चलो यहाँ का भी जायका चेक कर लें, टेस्ट चेक कर लें यहाँ का कैसा होता है। सीधा हम पहुंच गए एक भाई के पास जो कि प्लेटें फेंक के दे रहे थे, तो मोबाइल में व्यस्त थे। तो हमने वहाँ से गोलगप्पे लिए और गोलगप्पे खाने शुरू करे। वहाँ पे हमें बहुत बड़ा झूले देखने को मिले। ये मेले का दृश्य अंदर देखने से मज़ा आता है। तो मैं यहाँ से बाहर व्यू ले रहा था, तो क्योंकि ये मेला चलना था लगभग 8 दिसंबर तक। तो हमने कहा टाइम हमारे पास शॉर्ट है, पहले हम मेला नहीं देखेंगे, हम चलते हैं घर। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो सिर्फ मेले के ऊपर बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना। हम पीवीआर से कुछ खा के आए थे, लेकिन हमारे को भूख तो नहीं लगी थी। लेकिन भाई बोला कि यहाँ पे मेरी तरफ से आपको साउथ इंडियन डोसा, तो उन्होंने मेरे को फ्री में गिफ्ट करा साउथ इंडियन डोसा। तो हमने मिलके यहाँ पर साउथ इंडियन डोसा को टेस्ट करा और दोबारा से खाया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। आखिरकार भाई को मैंने यहाँ शू सेंटर पे उतार दिया। उन्होंने कुछ परचेज करना था, वो बोले कि आप चले जाओ घर पे और मैं दूसरी बाइक पे आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, आप मिल लेना रास्ते में। तो गाइस यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं सीधा पहुँच गया था अपने रास्ते में। हमारे एक नहर पड़ती है, तो ये नहर पंजाब से आती है और राजस्थान में जाती है सीधा बीकानेर की तरफ। और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था, उसका जो मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो मैंने देखा शाम का टाइम था और ये धुआं भी उड़ रहा था पानी में से।
काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। मैंने कहा चलो सीधा चलते हैं घर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।